हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सीपेट भुवनेश्वर के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता कि सीपेट भुवनेश्वर से डिप्लोमा के अलावा बीटेक, एमटेक और पीएचडी का कोर्स भी कराया जाता है। तो बीटेक, एमटेक और पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या फीस है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सीपेट भुवनेश्वर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना पड़ेगा। ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो नोटिफिकेशन लिस्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इसको ओपन करते हैं। ऐसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर, सिलेबस एंड एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो दिया हुआ। तो आज हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन ब्राउचर के बारे में, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें हम सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाएगी कि फ़ीस क्या है, सिलेबस क्या है और लास्ट डेट क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोग्राम ऑफर्ड, जो सीपेट भुवनेश्वर है वो कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम में कौन कौन सा है। बीटेक इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, यानी कि जो बीटेक बीटेक में प्लास्टिक इंजीनियरिंग से हम लोग बीटेक कर सकते हैं। और दूसरा ब्रांच है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे दो ब्रांचेज अवेलेबल है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर है आफ्टर बीटेक, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या है, एमटेक इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग और एमटेक इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एमटेक में भी दो ब्रांच है यहाँ पे, प्लास्टिक इंजीनियरिंग और पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी। फिर आगे चलते हैं। आगे आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, साइंस स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, यानी कि जो इंजीनियरिंग नहीं करके आए हैं उनके लिए। तो एमएससी में इंटीग्रेटेड एमएससी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 5 साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड एमएससी। तो कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा है पॉलीमर साइंस है, एंड फिर है एमएससी इन पॉलीमर साइंस 2 साल का, यानी कि जो बीएससी करके आए हैं उनको, उनके लिए कौन सा है, एमएससी इन पॉलीमर साइंस। और ये जो है एमएससी इन पॉलीमर साइंस, ये जो 12th करके आए उनके लिए 5 साल और जो बीएससी करके आए उनके लिए 2 साल। ठीक है, फिर हम लोग पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिसर्च कर सकते हैं 3 साल का, यानी कि पीएचडी कोर्स कर सकते हैं, जिसको अदर कंट्रीज में हम लोग एमएस बोलते हैं। तो 3 साल का हम लोग रिसर्च कोर्स भी कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि अगर हमें बीटेक में एडमिशन लेना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या फिर एमटेक में लेना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अगर हमें बीटेक में एडमिशन लेना है तो दो ब्रांचेज अवेलेबल है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है वो देख लीजिए। 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 12th का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं विथ पीसीएम। ठीक है, यानी कि जो 12th किए हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बायोलॉजी टेक ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये सब आप लोग डिटेल से देख लेना। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th होना चाहिए 45% मार्क के साथ। ठीक है, फिर या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको 3 साल का एक कोर्स हो जाएगा, आपको डायरेक्ट लेटरल एंट्री मिलेगी, यानी कि सेकेंड ईयर में। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगी लेटरल एंट्री के थ्रू। ठीक है, और डिप्लोमा में उनका कितना परसेंटेज होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क होना चाहिए डिप्लोमा में।
तो डिप्लोमा आप किसी भी ब्रांच से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, कोई भी ब्रांच हो, आप बीटेक में ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप केमिकल इंजीनियर सॉरी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप सेकेंड में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग में, या फिर किसी भी कॉलेज में आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो उसमें ब्रांच चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप सेम ब्रांच रखें। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं डिप्लोमा में तो बीटेक में भी आप ट्राई करें कि इलेक्ट्रिकल से बीटेक करें। अगर आप प्लास्टिक स्टूडेंट हैं तो बीटेक में भी आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग ही चूज करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका जो लेटरल एंट्री, मैं ऊपर ही बता दिया आपको, लेटरल एंट्री का यहाँ पे दिया हुआ है। बीटेक में अगर लेटरल एंट्री लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, डिप्लोमा विथ 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर जो बीएससी किए हुए हैं, जो बीएससी कर चुके हैं, वो भी लेटरल एंट्री ले सकते हैं बीटेक में, ठीक है। जिनका बीएससी कंप्लीट है विथ 45% मार्क के साथ वो भी लेटरल एंट्री ले सकते हैं। अब चलते हैं एमएससी के बारे में देखते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेटेड एमएससी पॉलीमर साइंस, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो उसके बारे में देखते हैं। तो 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विथ पीसीएम, ठीक है। पीसीएम कंपलसरी है, उसमें फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होना चाहिए। या फिर अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है 45% मार्क के साथ, तो वो भी इंटीग्रेटेड एमएससी में एडमिशन ले सकता है। तो इंटीग्रेटेड एमएससी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, 12th होना चाहिए 45% मार्क के साथ, या फिर डिप्लोमा 45% मार्क के साथ। अभी एमएससी तो जो जनरल एमएससी कोर्स कराया जाता है, मास्टर इन साइंस पॉलीमर साइंस एंड प्लास्टिक पॉलीमर साइंस में हम लोग एमएससी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी होना चाहिए, यानी कि जो बीएससी कर चुके हैं वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स वगैरह दिया हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। और एमएससी में एडमिशन कैसे होगा, बीबीएसआर जेजे यानी कि भुवनेश्वर जेई 2022 का, यानी कि सीपेट के थ्रू ही होता है एंट्रेंस टेस्ट, उसको क्लियर करके फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। चलते हैं एमटेक के बारे में देख लेते हैं। एमटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग और पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी, दो ब्रांच है यहाँ पे एमटेक में। और उसमें एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अपना, बीटेक होना चाहिए किसी भी ब्रांच से, प्लास्टिक इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल, प्रोडक्शन, केमिकल, मेटलर्जिकल, और भी बहुत सारी ब्रांचेस है, टेक्सटाइल, कोई भी ब्रांच हो तो हम लोग प्लास्टिक इंजीनियरिंग में एमटेक कर सकते हैं अगर हम लोग बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं तो। या फिर जो एमएससी किया हुआ है पॉलीमर साइंस या पॉलीमर केमिस्ट्री से, पॉलीमर फिजिक्स, इन सब ब्रांचों से जो एमएससी किया हुआ है वो एमटेक में एडमिशन ले सकता है। और इसका भी, इसमें जो एमटेक में जो एडमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, या तो गेट का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेगा उसके रैंक के हिसाब से होगा, या फिर उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और एमएस बाई रिसर्च यानी कि पीएचडी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, बीटेक कंप्लीट होना चाहिए या फिर एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए क्वालिफिकेशन कि किस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अभी चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल और ओबीसी का 500 है अप्लाई करने का, और एससी/एसटी का 250 रुपये है। और पेमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम यूपीआई, ठीक है। जनरल आप लोग देखते हैं कि फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई अलाउ नहीं रहता, बट इसमें हम लोग इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अभी लास्ट डेट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं।
जो लास्ट डेट है 31 मार्च है, ठीक है। तो आप लोगों को 31 मार्च में बोल रहा हूँ, यानी कि 31 मई के पहले ये सब कुछ कंप्लीट करना है। और ये उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर लिंक वहाँ भी अवेलेबल है मेन होम पेज पे। इसको जाके हम लोग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 31 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और अभी फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। फ़ीस क्या है एक सेमेस्टर का। ये जो फ़ीस है एक सेमेस्टर का है। अगर आप बीटेक का जो सेमेस्टर फ़ीस है 28,500 है एक सेमेस्टर का, यानी कि 2 सेमेस्टर का हो जाएगा लगभग 60,000 हो जाएगा। इंटीग्रेटेड एमएससी का है 19,000 है। एमएससी का 19,000 है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। और एमटेक का है 31,500 एंड एमएस का है 36,500। ये आप एक सेमेस्टर का फीस है, ठीक है। उसके बाद ये लाइब्रेरी फीस 500, ये सब हल्का फुल्का फीस लगता है। यूनिवर्सिटी फीस 5,000, एडमिशन फीस 1,500। तो ये सब मिला करके लगभग एक सेमेस्टर का आपका 40,000 के आसपास में आएगा टोटल, 35,000 के आसपास में। और फिर हॉस्टल फीस अलग है इन लोगों का। हॉस्टल फीस है 12,000 एक सेमेस्टर का हॉस्टल फीस है। ठीक है, तो ये था पूरा जानकारी सीपेट भुवनेश्वर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगले वीडियो में हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो अभी आप लोग ये ब्राउज़र डाउनलोड करके सीपेट भुवनेश्वर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लैब वगैरह के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ फॉर नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।